हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लाम में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, खासकर सेशन 2023 में यानी अपकमिंग ईयर्स में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आना शुरू हो गया है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सा बुक को फॉलो करें, क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से बुक को फॉलो करें, क्या कुछ तरीके से मतलब इन शॉर्ट में अगर हम बात करें कोचिंग लेना बेटर होगा या नहीं, इस सब को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले ही, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से एक्सपीरियंस भी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खासकर डिप्लोमा में, चाहे वो रेगुलर हो या सेल्फ फाइनेंस, सभी में सेलेक्टेड हैं अंडर स्टूडेंट इन्फो गाइडेंस के रूप में कह सकते हैं। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको पॉइंट्स की बात करते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। सबसे पहला जो मतलब इन जनरल कोई वो नहीं, हम थोड़ा हट के सोचिएगा यहाँ पे। अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अब जिस भी स्टूडेंट को सिलेबस चाहिए, एक तो इसके वेबसाइट पर अवेलेबल है, और क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होगा ही। नहीं है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, स्टूडेंट इन्फो ऑफिशियल का नाम से, टेलीग्राम पे जाकर क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर लीजिए। अब हम पहले सिलेबस दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अभी अगर इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी भी यही सिलेबस दिखेगा, हालांकि इनका सिलेबस में चेंजेज आ चुका है। चेंज में कुछ नहीं है, मतलब पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन का नंबर जो है घटा दिया गया है। अब जो, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन अब पूछा जाता है। इस साल का जब पेपर देखेंगे 2022 का, तो उसमें आपको यही दिखेगा कि टोटल जो क्वेश्चन थे वो 100 थे, और उस 100 में 33 और 34 करके इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। 33 जो था वो मैथ्स का था, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस तरीके से। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही है, वो रहेगा ही रहेगा। और अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, मिनिमम 15 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपके लिस्ट में नाम भी आ पाएंगे या एडमिशन की पॉसिबिलिटी। बट अगर यहाँ पे देखा है तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा कि अभी जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो 100 मार्क्स का होता है। उस 100 मार्क्स में ये 33 और 34 करके क्वेश्चन का नंबर होता है, जिसमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट से सिर्फ पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना होता है। सवाल ये है कि इन 3 चीज़ को कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको लेकर इन्होंने बताया भी है। अब डिप्लोमा में क्या है, आपको एंट्रेंस देना होता है। जैसे फिजिक्स को लेकर इन्होंने ये सारे टॉपिक बता दिया है, केमिस्ट्री को लेकर ये सारे टॉपिक्स हैं, एंड मैथमेटिक्स को लेकर ये सारे टॉपिक्स हैं। एक बात और, इन्होंने हालांकि ये चीज़ जैसे मैंने 50% रखा था ना, खैर छोड़िए। अब हम अगर इसमें बात करें तो ये फाइनली कैसे समझ में आ गया कि हाँ भाई हमें क्या पढ़ना है। देखिए, एक तो इस तरीके से जहाँ तक हो सके, पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके आप पढ़ लीजिए, काफ़ी होगा। लेकिन इन सब में अगर आपको बेटर तरीके से समझना है कि मुझे तैयारी किस तरीके से करना है, तो उसमें मैं आपको एक कॉमन सजेशन दूंगा सभी स्टूडेंट्स को, आपके पास क्वेश्चन पेपर का होना। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर देखेंगे तो उसमें बेसिकली बताया गया है कि उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप का लेवल क्या है। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है 2022 में, क्वेश्चन पेपर का लेवल बिल्कुल मीडियम या मॉडरेट कह सकते हैं या ईजी भी कह सकते हैं। मतलब उसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें 10 से 15, 10 एटलीस्ट 10 सवाल ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड थे। यानी कि इसका लाइक रेक्टेंगल का फार्मूला क्या, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा, इस तरीके से एरिया निकालने का। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको मतलब सिलेबस तो आपको पता चल गया है, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है बार बार, उसको समझना है कि हाँ भाई इसका लेवल क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हालांकि इस बार का पेपर इजी था, आप मुश्किल से 2 से 3 ईयर का पेपर एनालिसिस करिए, मैक्सिमम 2 से 3, क्योंकि इससे पहले का पेपर में बदलाव आया, हर साल बदल रहा है। तो ज़्यादा पीछे अगर जाएंगे तो नुकसान होगा। आप लेटेस्ट के हिसाब से चले, ज़्यादा बेटर होगा। लेटेस्ट में इसी ईयर का, यानी कि 2022 का और 2021 का और 2020 का, ये 3 सालों का पेपर अगर आप देख कर जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस उसके हिसाब से करके जाते हैं, एकदम पूरी चांस है आपका सिलेक्शन होने का। चलिए, मान लिया आपने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया, तो पहला सवाल होगा कि कौन सा बुक को पढ़ें। ऑब्वियसली मुझे पता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, और आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें पता है। पेपर भी मैंने देख चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बुक लिस्ट को लेकर कि बुक लिस्ट क्या क्या फॉलो करें। अभी हम बुक लिस्ट में थोड़ा मैंने मेंशन भी करा, ये हमारा यहाँ पे बुक लिस्ट का यहाँ पे टाइप मेंशन है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपका जो क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो एनसीईआरटी में आपका क्लास 9th एंड 10th का क्या फॉलो करेंगे, 9th एंड 10 का आपको साइंस और मैथ फॉलो करना है। सबसे पहले ये दोनों एनसीईआरटी खरीद लीजिए 9, 10 का, क्लियर है। इसके अलावा कोई भी अगर गाइड है चलेगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका हम आगे बताते हैं आगे क्या करना है। थर्ड ये है कि अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं।
थर्ड पॉइंट में मैंने सपोर्टिव मटेरियल की बात करा है। अब इसमें क्या है, जैसे एनसीईआरटी के अलावा बहुत ऐसे सब बोर्ड हैं जो अलग अलग बुक, जैसे कुछ इस चंद का बुक चलाता है, कुछ आर एस अग्रवाल का बुक चलता है, कुछ अलग अलग कंपनीज़ का बुक चलता है एनसीईआरटी के अलावा। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं देन डू दैट, मतलब उस बुक को भी पढ़िए, उस बुक को भी प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करिए। आज के टाइम में देखा जाए तो न्यूमेरिकल रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स में भी आजकल आ रहे हैं, तो उसके एक सपोर्टिव बुक आते हैं आज बहुत सारे पब्लिकेशन के। किसी भी पब्लिकेशन को उठा लीजिए, करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी चैप्टर से जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। कोई भी बुक उठा लीजिए। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा, देखिए एक तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा आप अब जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ भाई पेपर किस टाइप का है और हमें किस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करना है। ये सारी चीज़ हो गया। एक लास्ट में मैंने बोला ऑनलाइन सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में ये है कि करंट में जैसे लाइक सीबीएसई वगैरह जो क्वेश्चन बना रहा है, तो होता ही है कि अगर आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे लाइक ऑनलाइन सोर्सेज के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे करंट से रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं, उस एमसीक्यू को लगाएंगे कैसे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन सोर्सेज में क्या है। मान लीजिए कि आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। इसको सिंपली गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे और उसका एमसीक्यू डालेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एमसीक्यू। आप जैसे ही जब सर्च मारेंगे तो 3-4 वेबसाइट आएगा, आप 2 से 3 वेबसाइट को सोल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल से किसी एक चैप्टर को इतना अगर करते हैं, मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कोई गाइड को फॉलो करते हैं, उसके भी एमसीक्यू लगा लेते हैं, कोई सपोर्टिव मटेरियल को फॉलो कर लेते हैं और ऑनलाइन सोर्सेज को भी फॉलो कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा। बट इन सारे सफिशिएंट में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करने वाला होगा वो आपका होगा क्या, प्रैक्टिस एंड रिविजन। अगर आप प्रैक्टिस और रिविजन नहीं करेंगे तो आपके जो चांसेस है ना सिलेक्शन का, वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार लाइक केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, उसको लगता है भाई हम तो पढ़ लिया, अब इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे प्रॉब्लम या उनसे सोल्व होता ही नहीं है, तो क्योंकि वो भूल जाते हैं एग्जाम सोल्व में। तो आप जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करके रहेंगे, देखिए प्रैक्टिस का तो मैंने बता दिया, वो गाइड हो गया, बुक हो गया, और वो रिवीजन को लेकर उस चीज़ को बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन सोर्सेस है, वेबसाइट पे भी जाकर सर्च करके कर सकते हैं। टॉपिक नेम और एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि आपका वहाँ क्वेश्चन एमसीक्यू पूछने वाला है, थ्योरी नहीं पूछने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से लेकर चलना है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ें मैंने बता दिया है। अब आगे जो मेन काम करते हैं यहाँ पे, एक तो टाइम मैनेजमेंट का। देखिए ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो जो इस बार जिनका बोर्ड होगा, या तो 10th बोर्ड होगा या 12th बोर्ड होगा। दूसरा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अर्लियर वो फ्री होंगे और वो तैयारी कर रहे होंगे। दोनों के लिए सीन ये है कि इनके पास थोड़ा सा टाइम कम होगा, जिसका बोर्ड एग्जाम है उसका टाइम कम होगा, और जो पहले से पढ़ रहे हैं यानी इनके पास टाइम सफिशिएंट है। तो जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो कम से कम 6 से 7 आवर्स का टाइम दे, और जिनके जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 2 से 3 घंटा तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 आवर्स तो वो देना ही पड़ेगा, 2 से ढाई या 3 घंटा दीजिए एटलीस्ट, एक प्लानिंग बनाकर। अब प्लानिंग किस तरीके से क्या करेंगे, देखिए ये मैंने आपको टाइम को लेकर बताया, इतना एटलीस्ट आपको टाइम देना है। अब इसको आप सिंपली, क्योंकि देखिए अब आपका सपना जामिया है, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा उस तरीके से स्टक होना पड़ेगा, तैयारी उस तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस बाय दाने करके चल दिए, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए ये कहा नहीं सकता है कि इस स्टूडेंट का आपके हक में सिर्फ प्रिपरेशन है, सिलेक्शन या रिजल्ट आपको पता नहीं है, तो आपके हक में है वो करिए। अब इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ होने के बाद आप बेहतर एक रूटीन बना लीजिए, और रूटीन बनाने के बाद जैसे अब देखिए क्या करिएगा, आप चाहें तो पर डे मैथ्स रख सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट कर सकते हैं, दोनों पे एक, क्योंकि आपको पता है सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देकर निकाल सकते हैं। हाँ, जिसका ऑप्शन ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए इसका एमयू भी ऑप्शन है, तो उनको थोड़ा उस हिसाब से ऐड करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ऐड कर, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला होगा आपका रिवीजन। तो इस तरीके से उसको डिसिप्लिन बहुत मस्ट है, आपको रेगुलर कम से कम 4 से 5 घंटा अगर आपको टाइम मिलता है तो पढ़िए ही पढ़िए। बाकी रेगुलर पढ़ना, ये नहीं कि कभी इधर उधर घूम गए तो आपको भी घुमा देगा, क्योंकि आपके ये जो टॉपिक है वो भी भूल सकते हैं। ये सारी चीज़ हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं बता दिया, एक क्वेरी होता है लाइक कोचिंग को लेकर। तो कोचिंग को लेकर मैं आपको पहले ही रिमाइंड कर दूं, पिछले 3 ईयर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खासकर जामिया और एमयू में, डिप्लोमा हो या 11th साइंस हो, इन सारे में सेलेक्ट हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम डिप्लोमा में हैं तो डिप्लोमा की बात करते हैं। डिप्लोमा की बात करें तो लास्ट 3 ईयर से लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट, मतलब काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं अंडर, पिछली बार भी रैंक 5, इस बार भी रैंक 5 कह लीजिए। और पिछले बार तो बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, यूँ कह सकते हैं, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट इन्फो के ऑनलाइन कोचिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि उसका बैच अपकमिंग मंडे से यानी आने वाले मंडे उससे स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। कभी भी ज्वाइन करते आपको हेल्प मिलेगा। जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, बिल्कुल ही नॉमिनल चार्ज पे आपको पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करें और ज्वाइन करें।
बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही एक बात और ऐड कर दे, जब इनके फॉर्म आएंगे तो फॉर्म फिल करने से पहले एक हमारा वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे फॉर्म फिल कर, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करने में ही गलती करते हैं, इसमें से उनके सिलेक्शन में भी दिक्कत होता है। थैंक यू।